Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show. And today we have very special guest. Yeah, very special, because he is an expert of Japan and started from long time. This is the sorry, मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दी. Actually हिंदी में मैं बोलती हूँ. उनका अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर मेरा एपिसोड खत्म हो जाएगा. इतने सारे काम किए जापान में और दिल्ली का लौंडा है तो बहुत ही बुरा हिंदी था, लेकिन चलो दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा चलता है ये. सो लेट्स वेलकम मिस्टर मार्कस. मिस्टर मार्कस, वेलकम टू द नुपुर तिवारी शो. धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इस तरीके से बात करने का मौके के लिए. पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. हम पूछना चाहते हैं कि आप पहली बार आपके जो बायो है, कोई अगर देखेगा, लॉट ऑफ अचीवमेंट. आपने इंदिरा गांधी के लिए भी इंटरप्रिटेशन किए हैं, आपने जैल सिंह के लिए भी किए हैं. मतलब हम किसके नाम ले. आपने फिर लाइक इट्स ए फुल ऑफ अचीवमेंट. तो वो थोड़ा हम लोगों को, हाँ, मैं अगर बोलूं कि आपने ये किया तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रही है. तो आप अपने मुंह से हमें आप बोलिए. स्पेशली द टुडेज जनरेशन should know that what exactly from that time to this time and who came through Japan Foundation the first time. How was your experience? What exactly you did? So we will be very grateful. It would be very enlightening for us. गुड. अच्छी बात है. मैं बताना चाहूंगा कि यस, जापानीज मैंने सीख ली बाय चांस. अच्छा. एक्चुअली मैं जापानीज नहीं, मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक था. तो मैंने अच्छा. जब मैं स्टूडेंट था रशियन और जर्मन और ये सब सीखी थी. और मैं फ्रेंच सीखना चाह रहा था, अच्छा. लेकिन फ्रेंच में एडमिशन नहीं मिला. तो अच्छा. घर वापस जाने के लिए बस लेने के लिए जो गए, तो बस स्टॉप के पास ही जापान इंफॉर्मेशन सेंटर था. वहां अच्छा. पर बोर्ड लगा था कि अगर आप सीखना चाहते तो आइए. फ्री होता था उस टाइम पर वाह. जापानीज सीखना. ये मैं बात कर रहा हूँ 1974 की, आज 74. से अच्छा. 50 साल पहले. हम्म. तो तो मतलब लोग मम्मी आपके एज गेस करने लगेंगे 50 साल पहले की बात. यस, आई स्टार्टेड इन 74 में. मैंने जाके वहां पे भर के डाल दिया. कार्ड घर पर आ गया कि दैट यू आर चूजन सेलेक्टेड. तो मैंने कहा ठीक है. वाओ. और मैंने जापानीज सीखनी शुरू कर दी. तो वो मेरा बाय चांस सीखनी शुरू की थी. कुछ ऐसा हुआ कि 3 साल सीखी बाय चांस. हो सकता है इंडिया में फर्स्ट आने आ गए. तो जिसकी वजह से जापान फाउंडेशन ने इनविटेशन दिया. पूरे वर्ल्ड को दिया गया था. मतलब जो भी वर्ल्ड में जापानीज सीखते थे उन दिनों में, तो जो फर्स्ट आता था उसको वो इनविटेशन करते थे, इनवाइट करते थे. तो मैं हम्म. इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पर. हम्म. फिर पहली बार जापान 77 में आया. वाह, क्या बात है. 77 के बाद की जर्नी. 77 में तो आप बाय चांस से आ गए. आपको मतलब हाँ चलो हो गया तो एक बार घूम के आते हैं काइंड ऑफ थिंग. उसके बाद का जो मतलब हाँ नहीं जापान से ही कुछ करना है, ये कब शुरुआत हुआ. समझ लीजिए आज से इतने साल पहले इंडिया का क्या पोजीशन थी. दिल्ली में जहां मैं रहता था, वहां पे सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग 23 फ्लोर्स की, अभी भी शायद वही है. WHO वाली जो बिल्डिंग है वो है IITO के पास. लेकिन जब मैं यहाँ आया था तो केईओ प्लाजा होटल, उस टाइम पर ये नारिता एयरपोर्ट नहीं था. उस टाइम पे अच्छा. हानेदा एयरपोर्ट होता था. अच्छा. तो हानेदा एयरपोर्ट पे आए थे. ऑफ कोर्स गाड़ी आई थी रिसीव करने और वो लेकर आए. सबसे पहले जो होटल था केईओ प्लाजा होटल, शिंजुकू में अभी भी है. उसके में कोई 43rd फ्लोर पर स्टे था मेरा. कमरा जो था 43rd पे. तो इतना हाइट पे कभी नहीं रहे और फिर देखा ही नहीं. पहली बार हम लोग, पहली बार फ्लाइट में भी पहली बार चढ़ा था. स्टूडेंट था उस टाइम पर. तो सब चीज पहली बार थी. और जब उस कंट्री का उस टाइम में आप कंपैरिजन कीजिए, 77 में जापान कुछ और ही होता था. जो हम लोग यहाँ हम्म. बोलते हैं बबली से पहले. से हम्म. पहले का जापान था. तो काफी हाई पोजीशन में था और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है. सब चीज एकदम साफ. तो बहुत ही पसंद आया था.
और हुँ, बस ऑफ कोर्स दिल किया कि अब इसी जापान के साथ ही काम करना चाहिए, जैपनीज को कैसे यूज किया जाए। तो जब मैं वापस चला गया, सिर्फ 15 दिन का टूर था हमारा, तो पूरे हुँ, वर्ल्ड के थे स्टूडेंट्स। 15 दिन बाद वापस गया, तो फिर उसके बाद जाके मैंने ट्रेवल एजेंसी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वही एक ऐसी अच्छा, जगह थी जहां पर जापानीज लैंग्वेज यूज की जा सकती थी। अच्छा। तो सबसे बड़ी कंपनी होती थी, और उसमें एक्चुअली उन्होंने मेरे स्कूल से पूछा था, इफ यू हैव एनी जापानीज स्पीकिंग तो दीजिए, तो उन्होंने बताया ये आए हैं, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ था, और मेरे को ट्रेवल एजेंसी में सर्विस मिल गई। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। ट्रैवल एजेंसी मैंने एकदम बेस से स्टार्ट की है, अ, शुरू से, मतलब जो हम रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पर, और उसके बाद ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और उसके बाद फिर एस्कॉर्टिंग होती है। फिर उसके बाद तरक्की होती गई, मेरी लैंग्वेज अच्छी होती गई, फिर मैं डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन में आ गया था। डायरेक्ट मतलब सुयाकू करते थे, जो भी बड़े लोग आते थे उनके हुँ, इंटरप्रिटेशन होता था। उसमें नॉलेज बढ़ती जाता है, क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में बोलते जो है, उसको ट्रांसलेट करते तो वो आपके पास भी रह जाता है। तो हुँ, इसलिए मेरे को बहुत बड़े-बड़े प्रीस्ट की इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी। चिदानंद स्वामी जी का योगा के इंटरप्रिटेशन करने का मौका मिला। बड़े-बड़े मिनिस्टर्स, ये जो मतलब हमारे 82 में एशियन गेम्स हुए थे, हुँ, मिस्टर बूटा सिंह उस टाइम पे उसके चेयरपर्सन थे। उनकी हुँ। जो सारी इंटरप्रिटेशन जापान के साथ होती थी, वो मोस्टली मैं करता था, अच्छा। जब 82 के एशियन गेम्स हुए थे। तो इस तरीके से मौका मिलता था काफ़ी बड़े लोगों के साथ बीच में चलने का, और हुँ, सुनने का डायरेक्टली। तो हुँ, काफ़ी अच्छी स्टडी हो गई थी। हुँ। ये तो काम तब फिर जब से मैंने शुरू किया, हाँ, हाँ, तब से प्लीज़। तब से शुरू किया, तो फिर रिक्वेस्ट आती थी, और मैं सब जापानीज़ बड़े ग्रुप्स के साथ चला करता था, मोस्टली बुद्धिस्ट सेक्टर, और अच्छा, हाई प्रीस्ट चलते थे अच्छा। जापान के, जो यहाँ कर तोदाई जी, या जितने भी बड़े-बड़े टेम्पल्स हैं हमारे नारा के और क्योतो के, इनके हाई प्रीस्ट के बड़े-बड़े ग्रुप्स चलते थे पहले। अच्छा। तो उनके साथ मुझे एस्कॉर्टिंग मैं करता था। उससे की वजह से मुझे बुद्धिस्ट की अच्छी नॉलेज हो गई थी, हुँ, हुँ, और हुँ। बुद्धिज़्म के ऊपर मैं कम से कम 300 बार मैंने बुद्धिस्ट सेक्टर ट्रैवल किया है। तो बाप रे! अभी का नहीं, आज से 40-50 साल पहले, जबकि बसेस भी नहीं होती थी, रोड और टूटे होते थे, होटल नहीं होता था कोई, उस टाइम हुँ, से मुझे बुद्धिस्ट हुँ, सेक्टर में जाने का मौका मिला था। तो हुँ। वो सब आहिस्ते-आहिस्ते जुड़ता चला गया, और आज तक चल रहा है। वाह! मतलब ये कहानी है मतलब क्या बोलते हैं ना हिंदी में कि जो मैं आई कैन नॉट रिकॉल द वर्ड बट मतलब एक कुछ कहानी बनते गए, जुड़ते गए यस, और यस। कहानी बनते गए, है ना? तो तो शौक मतलब ऐसा इतना था कि यस, मैं शुरू से ही, जब मैं कॉलेज में था, तब हाँ, भी मैं नेशनल सर्विस स्कीम में था, एनएसएस, नेशनल सर्विस एनएसएस स्कीम। हाँ, हाँ। तो उसमें भी वॉलंटियर का मुझे शौक था, वॉलंटियर के हुँ, काम में, और मैं मतलब कभी भी सैटरडे संडे को मैं घर में नहीं रहा। 3 अच्छा, साल के कॉलेज के टाइम में भी हमेशा अच्छा। कोई ना कोई कैंप में होता था। उस चक्कर में भी मैं ऑल ओवर इंडिया घूमा हुआ था। हुँ, गुजरात में हुँ। भी गए, और मतलब कई जगह मैं कैंप में गया हूँ उस टाइम पर। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। आदत थी, और ये जो हमारा ट्रैवल बिज़नेस था, और इसमें हमें एस्कॉर्टिंग करते हैं, वो समझ लीजिए कैंप जैसा ही है। एक हुँ, सेवा हुँ। करना होता है, जब फॉरेन एग्ज़ैक्टली, टूरिस्ट इंडिया में आता है, तो उसको एक ट्रू। सेवा का भाव जब तक नहीं होगा, तो आप एक्सपर्ट एस्कॉर्ट नहीं बन हुँ, सकते। सब चीज़ हुँ, करनी पड़ती है। क्योंकि हुँ, वो पहली बार आते हैं इंडिया में, उनको कुछ भी नहीं पता होता, और आप लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो सिर्फ़ आपके भरोसे पर होते हैं। और ट्रू। जो हम उनको सिखाते हैं, और जो हम उनको दिखाते हैं, वो हमारे थ्रू इंडिया को देखते हैं। इसलिए सबसे हुँ, पहले तो ज़रूरी है कि हम अपने इंडिया को प्यार करें, अपने इंडिया ट्रू। को समझें, और उसकी हुँ, जो अच्छी बातें हैं, हुँ, अच्छी और बुरी सभी जगह में होती हैं। जापान में भी हुँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुँ, कई कई लोगों को नहीं पसंद आएँगी, तो वो सब हुँ, जगह होता है। लेकिन हुँ, उसमें जो बेस्ट होता है, किस हुँ, तरीके से उसको पेश करना है कि इनके समझ में आए कि व्हाट इज़ बेटर इन अवर कंट्री, और उसको हुँ, देख के खुश होते थे और समझते थे। हुँ, वो काम हमारा होता था कि अपने इंडिया हुँ। को हमें जापान के सामने प्रेज़ेंट करना है। वाह! क्या बात है! बहुत अच्छी बात बोले आपने क्योंकि अतिथि देवो भव जो हमारे संस्कृति है, वो एक्चुअली अप्लाई करना इन रियलिटी दैट इज़ आई थिंक व्हाट यू जस्ट डिस्क्राइब्ड एंड तब से लेके एक स्टूडेंट जापान फाउंडेशन से इधर 77 में आए थे आप फर्स्ट टाइम। जी, उससे लेकर आसाही का आप प्रेसिडेंट आसाही कंपनी आपने शुरू किया।
जो इतने सारे काम कर रहे हैं। तो तब से लेके अब मतलब बीइंग अ गाय, डेफिनिटली सबके लाइफ का जर्नी होता है, फिर भी कमिंग द फर्स्ट टाइम हियर एंड नाउ यू आर हैविंग योर ओन कंपनी एंड डूइंग सो ग्रेट, लाइक हाउ डू यू फील, कैसा लगता है? यस, ये अभी भी जर्नी है। जर्नी तो ऐसी होती है कि इसमें आपको पड़ाव आते रहते हैं, सब अप एंड डाउन्स होता है। कई हुँ, चीज़ें हमने देखी इसमें ट्रैवल एजेंसी में करते हुए। ट्रैवल एजेंसी आपको पता ही बहुत ही सेंसिटिव बिज़नेस है। कहीं पर हुँ, कुछ भी हो जाएगा तो सबसे पहले लोग ट्रैवल बंद कर देते हैं। तो इस हाँ, वजह से बड़ा रिस्की काम है, लेकिन फिर हुँ, भी जब ये होता है तो अच्छा लगता है, शौक है ये। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात-दिन काम करना पड़ता है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है समझ लीजिए। सैटरडे, संडे तो आपको पता है और कोई भी हॉलिडेज़ होते हैं उसमें ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो हम हुँ, लोगों का काम तो थोड़ा-सा डिफरेंट है और कई लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या काम है ये, तो ये करना होता है। लेकिन यस, मौका ऐसा मिलता है कि हम अपने देश को और ये एक स्मोकलेस इंडस्ट्री कहलाती है ट्रैवल बिज़नेस जो है, हुँ, सबसे ज़्यादा ये बिज़नेस देती है, सबसे ज़्यादा जॉब्स देती है और हुँ, किसी भी इंटीरियर तक में इसका फ़ायदा होता है। अगर हुँ, टूरिस्ट आता है तो वो कुछ ना कुछ खरीदता है जो कि बहुत ही हमारे किसी गाँव में कहीं पे बन रहा होता है और कोई भी चीज़ है उसका रोड उसको चाहिए, उसको होटल चाहिए, उसको कमरा चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, गाइड हुँ, चाहिए, हुँ, रेस्टोरेंट वाले काम है। तो एक साथ एक टूरिस्ट के आने से कई लोगों को काम मिलता है। हुँ, तो जैसे अब हमारी सरकार चाहती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिया जाए, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो इस पर अगर ध्यान दिया जाए, तो मैं सोचता हूँ कि ये देख के लगता है, हमने हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो बताता है कि टूरिज़्म जो है, वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हुँ, पीस ट्रू, अक्सर लोग बात करते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वर्ल्ड पीस होगी। पीस तभी होती है जब आप एक-दूसरे को जानते हैं तो लड़ाई कम होती है। जब उसके हुँ, पास कभी देखा ही नहीं है तो उससे लड़ने का चांस करता है, लेकिन एक बार आप मिले, हाथ मिलाया, जैसे आपने बोला अतिथि देवो भव। जापानीज़ में भी वही है ना, ओक्याकु हुँ, सामा वाकामी सामा, सेम रोकेक-sama, वर्ड है। wakami-sama, सेम हुँ, वर्ड, एग्ज़ैक्टली सेम वर्ड है जो ये ओक्याकुसामा व कामिसामा। तो ये हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम अतिथि कोई भी हमारे देश में आया है या कोई हम किसी के देश में आए हैं तो एक-दूसरे से जब मिलते हैं तो फिर लड़ाई के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। वर्ल्ड हुँ, पीस के लिए भी आई थिंक ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। ट्रू, वेरी ट्रूली यू हैव डिस्क्राइब्ड। तो जब आप आए थे पहली बार तो खैर स्टूडेंट के, उसके बाद द सेकंड टाइम जब आप मतलब यहाँ पे आपका एटलीस्ट आई थिंक यू हैव बीन लिविंग हियर मोर देन 30 इयर्स कंटीन्यूअसली, है ना? तो तब से लेके जब आप पहली बार आए थे, आज की जापान जो इंडिया को द नज़ जिस नज़र से जापान इंडिया को देखते हैं, इंडिया जापान को देखते हैं और हमारे आना-जाना दोनों देश का और कितने इंडियन थे यहाँ पे, कैसा था हमारा? मतलब आपसे तो ज़्यादा कोई नहीं बोल सकते, तो उसमें ज़्यादा आप अगर थोड़ा-सा लाइट डालें, रोशनी यस डालें। नहीं हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं जापान के साथ शुरू से ही अच्छे हैं क्योंकि हुँ, हुँ। जापान जो है 1945 में हुँ, वॉर में हारा था। दैट इज़ डेट इज़ सेम 15th अगस्त को जापान यस, हारा था, लॉस्ट ट्रू। द वॉर और हम लोगों को 47 15th अगस्त को आज़ादी मिली। हुँ, तो ये जो हुँ, 2 साल का पीरियड है 45 टू 47 मेरे हुँ, ख्याल से हम दोनों के लिए एक जैसा था। हुँ, हम दोनों ही जापान भी समझ लीजिए अंडर अमेरिका था और हम लोग अंडर ब्रिटिश थे। तो उस पीरियड हुँ, में हम लोग एक-दूसरे की बातों को समझते थे। पर उससे पहले इंडिया के कई पॉलिटिशियंस और जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह जापान आ चुके हैं। क्योंकि इन्होंने देखा था क्योंकि 1905 में जापान ने वॉर में रशिया को हराया। ये हुँ, पहली बार हुआ था किसी एशियन कंट्री ने यूरोप कंट्री या व्हाइट पीपल्स को हराया था। तो हुँ, ये लोगों को में जागा था कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, इसलिए कई इंडियंस यहाँ पर आया करते थे। वो हमारे लाला लाजपत राय भी यहाँ पर आए हैं, तो सब लोग उस टाइम पर आते थे। और उसके बाद जब आज़ाद हो गया इंडिया, तो इंडिया ने भी जापान को बहुत सपोर्ट किया है। पहले इनको हुँ, सब इनके साथ एक्चुअली क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अगेंस्ट में थे, तो कोई इनकी सपोर्ट नहीं करता था। जब बाकी यूरोप और सब अमेरिका के साथ थे, तो कोई नहीं हुँ, करता था। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पर इनको सपोर्ट दी और इनको अ, मतलब आयरन ओर सप्लाई की थी, जिसकी वजह से स्टील बनाते थे। तो उसके बाद इनका बिज़नेस हुआ और सबसे पहला जो बिज़नेस है, इंडिया ने बहुत सपोर्ट की उस टाइम। फिर उसके बाद जापान ने बहुत सपोर्ट किया इंडिया को क्योंकि हम लोगों के अच्छे दोस्ती वाले थे। रिलेशन हमारे क्योंकि बुद्धा की वजह से, भगवान बुद्ध की वजह से हम लोगों के सेम नेचर था, सेम रिलीजन था, तो इस वजह से पसंद करते थे। तो वो चला हुँ, हुँ, और वो आज भी चल रहा है।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक नहीं थे। हम्म। अमेरिका हमें रशिया के साथ मानता था, जबकि इंडिया का जो है था थर्ड वर्ल्ड का लीडर था इंडिया। हमारे नेहरू जी जो थे वो थर्ड वर्ल्ड के लीडर थे, और हम लोग थर्ड वर्ल्ड कहलाते थे। लेकिन अमेरिका के लिए अगर अमेरिका के साथ नहीं तो रशिया के साथ, इस वजह से हमारे अगेंस्ट में रहते थे। और जब अमेरिका अगेंस्ट में था, ऑफ कोर्स जापान को भी रहना पड़ता था। तो इस वजह से हमारे रिलेशन ज्यादा अच्छे बढ़े नहीं उस टाइम। पर जैसे ही रशिया टूटा है और रशिया के पार्ट्स हुए हैं और रशिया अलग अलग हुआ है, उसके बाद से अमेरिका की नजर हमारे ऊपर पड़ी, और अमेरिका ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ ज्यादा अच्छा करा। तो इस हम्म। वजह से जापान भी एकदम से चेंज हुआ, और हम लोगों के रिलेशन बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। उससे पहले तो हमने 1975 में जब न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जब किए, और उसके बाद वाजपेयी जी के टाइम में होता, तो जापान ने हमारे साथ हाथ खींच हाँ, लिए थे हमसे, खींच लिए थे वो क्योंकि देवर संक्शन, अगेंस्ट हाँ हाँ। अगेंस्ट दिस न्यूक्लियर पावर। हम्म। बट आफ्टर दैट, इवन देन दिस स्टार्टेड। और हम्म। मोदी साहब जब हमारे इंडिया आए थे, तो उनकी जब बातचीत हुई थी, उसके बाद से हमारा आईटी रिलेशंस चला है। नहीं तो उससे पहले तो यहाँ पर सिर्फ जो काम करने वाले होते थे, मोस्टली रेस्टोरेंट्स वाले हो गए या कम बिजनेस वाले होते थे। बहुत बिजनेस पहले होता था हमारा यहाँ पर, सिल्क वगैरह का बिजनेस बहुत होता था, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट में नहीं था। पर हम्म। आईटी वालों की वजह से सडनली, आपको पता होगा ना, Y2K हम्म। प्रॉब्लम जो आई थी, कि 2000 में जब 000 आएगा तो जहाज गिर जाएंगे और पता नहीं क्या होगा, कंप्यूटर सब फेल हो जाएंगे। वो जब प्रॉब्लम आई थी, तो उस Y2K के टाइम पर मैक्सिमम इंडियंस यहाँ पर आए। वो अच्छा। 1999 सब उस टाइम के आए हुए हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पे जरूरत पड़ी थी, सब पूरे वर्ल्ड को जरूरत थी। पता नहीं था किसी को भी कि क्या होगा 2000 में हाँ उस प्रॉब्लम का। जब तक कि एग्जैक्ट वो डेट ना आए, तब तक नहीं पता चलना था। लेकिन उसको हाँ। काफी कंट्रोल किया गया और उसको ठीक किया गया। तो उस टाइम पर हमारे आईटी वाले आए, और इस सब लोगों ने इसको पसंद किया। तब से इंडिया की इमेज जो है आईटी की, सब लोग ये जानते हैं कि आईटी के केस में इंडिया सबसे आगे, और अभी भी सबसे आगे। और अभी अब हमारे मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर आईटी के, मैं भी वैसे हाँ आईटी से हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, आप आईटी से हैं? हाँ, पर मेरा आईटी जो है इंडिया टूरिज्म। यस। मैं 50 साल से आईटी में हूँ। इंडियन 50 साल से टूरिज्म। आप आईटी में हैं। ट्रू, ये लोग तो अभी आए हुए हैं। आप तो 50 साल से हैं तो आईटी में ना। आईटी में एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ। तो तो आप जब आए थे कितने इंडियन थे यहाँ पे, मतलब कुछ एक गिने चुने होंगे ना फेसेस? मतलब ये देख लीजिए कि लोग हमें जब ट्रेन में चलते थे या कहीं पे भी चलते थे, तो खड़े होकर रुक के देखते थे लोग, फॉरेनर्स को। अब तो डिफरेंट हो गया है, लेकिन ऐसा होता था। ट्रेन में अगर खड़े हो जाए तो सब कोई बात नहीं करेगा। आप जानते हैं जापानीज लेकिन बात नहीं देखेगा। करते। देखते रहते हैं बस। स्टूडेंट्स वो देखते थे, तो ऐसा होता था। कम होते थे, बहुत कम लोग होते थे। फॉरेनर्स इवन बहुत कम थे जापान। टोक्यो में भी। हाँ, इवन टोक्यो में भी, सब हाँ। जगह में मुझे उस टाइम पे भी जाने का मौका मिला था। किदानो, ताकायामा, क्योतो, अकोने वगैरह उस टाइम पर भी गए थे। लेकिन लोग कम होते थे। मेरे ख्याल उस टाइम तो मैं किसी भी इंडियन से नहीं मिला था, जब 77 में पहली बार आया था। मुझे नहीं याद है कि मैं किसी इंडियन से मिला हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं यहाँ पर, उसके बाद मैं 5 साल बाद आया था 82 में। अच्छा और फिर उसके बाद मैं एवरी ईयर छुट्टियों में यहाँ पर आता रहा, अच्छा 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 क्योंकि हमें मतलब एडी टिकट मिलता था जापान एयरलाइंस का, अच्छा। ट्रेवल एजेंसी में थे। तो बहुत सस्ता होता था वो। आ जाते थे, और यहाँ पर सारे फ्रेंड्स होते थे। तो किसी ना किसी टेम्पल में, वो हमारे लेक्चर्स बोलते हैं उनके, कि आइए आप इंडिया के बारे में बोलिए। तो इस चक्कर में मैं पूरे जापान में कहीं ना कहीं घूमता रहता था। वाह वाह 82 के बाद, मतलब 92 तक मैं एवरी ईयर आता रहा। वाह, क्या बात है। तो अच्छा, एक लाइटर नोट। तो मतलब तब यहाँ पे अभी लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रहे हैं, इंडियन लड़कों को। आपके टाइम पे आप तो शादीशुदा नहीं थे, लड़की मिले थे क्या? यही प्रॉब्लम, वो तब भी वही थी और आज भी वही है। दूर से दिखती नहीं सब। दूर से देखते थे, वही होता था। क्योंकि ये एक्चुअली जापान का कल्चर ऐसा है कि आपको जब तक बिल्कुल अचानक से आप बात नहीं कर पाते हैं किसी भी जापानीज गर्ल से, समथिंग से बात करेंगे तो वो चुप हो जाएगी, कोई आपसे बात नहीं करेगी। तो हमारे साथ भी वही हुआ था। यस।
लेकिन जब इंडिया में होते थे तब हम जब आते थे जब जापानीज, तो वो काफी ओपन होते हैं उस टाइम पर, हाँ, क्योंकि हम डेली बात कर रहे होते तो फिर काफी मतलब खुल के बातें होती थी और बातचीत पसंद करते, तो काफी मुझे जोक्स करने अच्छे शौक है। लगते हैं। हाँ, शौक है। क्योंकि मैं, आपको शायद मालूम होगा, तातेकावा दानशी, हाँ, हाँ, राकुगो आप जानते ही हैं, यहाँ पे जो हाँ। कॉमेडी होती है, स्टैंडिंग कॉमेडी, सिटिंग कॉमेडी है वैसे तो वो, तो उसमें वो एक जो कॉमेडी करते हैं, तो उसका मैं, तातिका वदांशी का मैं डिसाइपल हूँ। मेरा नाम मुझे मिला हुआ स्टेज में, उनके साथ स्टेज पर जाता था। तातिका दानदेरी। दंदरी, यस। दानदेरी बोला जाता है सच क्योंकि एन मैं ऑनर, इट इज सच एन ऑनर। yes, हम्म, any Japanese if they heard, they don't believe it. They always shocked. हम्म, अच्छा, तो लेकिन हम्म। जब वो देखते हैं वीडियो एंड ऑल दैट, तो फिर उनको भी अच्छा लगता है। यस। हाँ, नहीं नहीं, मतलब अब के तो यंग जनरेशन जो आपके टाइम में, तो मुझे लगता है बहुत कम जापान में इंटरेस्टेड भी होंगे। जापानीज कुछ कम ही लोग पढ़ते होंगे तब, मोस्टली जर्मन, फ्रेंच। हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं भी फ्रेंच सीखना चाह रहा आप भी था। फ्रेंच के लिए जा रहे थे, तो हाँ, तो उस टाइम पे कोई नहीं कोई पढ़ना नहीं चाहता। था। और अब मतलब इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब as you know you are into that business, and especially the so many young the students, they are learning Japanese। तो उसमें आपके टाइम पे आपको जो मौका मिला, क्योंकि बहुत कम लोग थे उस इंडस्ट्री में, और आज के टाइम पे जो इतने ज़्यादा हो रहा है, आपको क्या लगता है ये सफिशिएंट है या ज़्यादा चाहिए, या और भी कम होना चाहिए और भी ज़्यादा होना चाहिए? मतलब बिकॉज़ यू आर फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स, यू हैव सीन अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग। सो उस हिसाब से आप क्या बोलना चाहेंगे? अ, देखिए, पहले जो होती थी फॉरेन लैंग्वेज एक हॉबी की तरह होती थी कि कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। सीखने वाले पहले हॉबी से सीखते थे, फिर उसको अपने सर्विस में करने की कोशिश करते थे। लोग ये देखते हुँ, कि कहाँ पर इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कुछ हुँ, लैंग्वेजेस ऐसी होती थी कि जैसे शौक के लिए सीखी जाती थी। उस हुँ, टाइम पे जापानीज का इतना मार्केट में यूज नहीं था, हुँ। तो बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था, मेरे साथ के सारे जो लोग थे वो किसी न किसी जापानीज कंपनी में काम करते थे, और वो वहां से उनको मतलब ऑफिशियली बोला गया था कि आप जापानीज सीखो, तो वो अच्छा, लोग सीख रहे थे मेरे साथ। लेकिन अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जेएनयू है, यहाँ पर तो पूरा कोर्स होता था, और कई लोग यहाँ पर मतलब स्टडी तो एकदम सीरियसली लेकर उसी के ऊपर एमए बीए वगैरह करते थे। हुँ, पर हुँ, अब हुँ। जो है एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा, रिक्वायरमेंट है। अब अच्छा। अब सो मेनी जापानीज कंपनीज आर कमिंग, हुँ, सभी में हुँ। चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा, अच्छी बात है कि जापानीज इंग्लिश कम बोलते हैं और हम लोग जल्दी सीख लेते हैं। इंडियंस लोग किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कल्चर ऐसा है। कितनी लैंग्वेजेस तो वैसी हैं हमारे इंडिया में, 22 लैंग्वेजेस तो हैं, दो तीन तो बोलनी पड़ेंगी आपको, जब तो पूरी सीखने का तरह। एक वो है, जल्दी सीख लेते हैं। अब आजकल जो है जैपनीज को भी पता है यहाँ पर काम करने वाले लोग कम हैं, आने ही पड़ेंगे, बाहर से ही लिए जाते हैं। इस बार तो बहुत हुँ, अभी कोरोना पीरियड में कम हो गए हैं, तो हुँ, वर्किंग फोर्स यहाँ पर नहीं है, बच्चे भी कम हो रहे हैं, तो आगे भी नहीं होंगे। तो हुँ, इनको अभी 30 साल का प्लान बनाना है, और 30 साल तक सप्लाई करने वाला ये छोटा वियतनाम या कंबोडिया या बर्मा, ये लोग नहीं सप्लाई कर सकते। इतनी सप्लाई नहीं है कि इतने लोग ये लोग वर्कफोर्स दे पाएंगे। जापान को हुँ, भी पता, और अब जापान ने देखा है कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अगले 30 साल तक के लिए भी ये कंटिन्यू रह सकता है, कि यहाँ पर इतने यंग लोग होंगे, क्योंकि यंगेस्ट जनरेशन है हमारे पास, और हमारे पास बहुत ज्यादा लोग होंगे, और उन सबको सर्विस चाहिए होगी। तो आगे आने वाले दिनों के लिए जापान को भी पता है और इंडिया को भी पता है, और हम दोनों हुँ, सरकारों के बीच में जो समझौते हो रहे हैं वो इसी बात पर हो रहे हैं कि आप हुँ, हमारे लोगों को लेंगे। अब तो अभी ड्राइवर्स के लिए भी, अब होटल्स के लिए भी हम लोगों के यहाँ से आ सकते हैं। हुँ, हुँ, इन हुँ, सब हुँ, काम के हुँ, लिए ऑफ कोर्स जापानीज का आना जरूरी है, और हुँ, जापानीज लैंग्वेज के स्कूल मेरे ख्याल से अभी और चाहिए होंगे, लोगों अच्छा, को सीखना होगा। आईटी वाले लोगों को भी जब वो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर डेली लाइफ के लिए आपको पता ही है कि जापानीज जानना बहुत ज़रूरी है। जरूरी। हुँ, ट्रू। तो इसको देखते हुए, चाहे इसका फायदा हो या ना हो, नुकसान कोई नहीं, इसलिए हुँ, अगर मौका मिले तो सीखनी चाहिए। जिसको जैपनीज़। अगर मौका मिलता है कि हुँ, जापानीज है, लैंग्वेज सीखने का टाइम है उनके पास, स्टूडेंट्स अगर होते हैं, यंग स्टूडेंट्स के टाइम में अगर आप सीख के रखेंगे, कोई भी चीज आप सीखेंगे तो आपके फ्यूचर में काम में आने वाली चीज है।
तो हम्म। जापानीज सीखने का किसी को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन फायदे बहुत हो सकते हैं। तो प्लीज सीखिए जो सीखना चाहते हैं। मतलब दर्शक को बोल रहे हैं कि आपकी जो सीखना चाहते हैं, जब तो इंटरेस्ट है जरूर सीखिए, वो गवा नहीं जाएगा, वो जरूर यूज हाँ। होगा वो ना। तो आज के हिसाब से आपने 50 ईयर्स से इंडिया को और जापान को देखा, तो उससे ज्यादा ही देखा, लेकिन 50 ईयर्स से आपने एक्टिवली देखा। तो इंडिया अब जापान से क्या-क्या ले सकते हैं, और जापान मतलब इंडिया से क्या, ऑफ कोर्स द द फोर्स व्हिच इज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द वर्किंग capacity, or supplying the manpower, that is one thing. I'm talking about even culture wise, even what kind of thing आपके हिसाब से इंडिया को जापान से लेना चाहिए और जापान को इंडिया से लेना चाहिए? यस, ये बहुत अच्छी चीज है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीज हम्म। हमारे पास नहीं है वो इनके हम्म। पास है, और जो इनके हम्म। पास नहीं है वो हमारे पास है। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज और सेम लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। ये नहीं हम्म। कि हम आपको कोई दान कर रहे हैं या आपको हेल्प हो रही है, ऐसी बात नहीं। हम्म। अभी अभी हम लोगों ने जैसे इनका शिंकानसेन, दैट बुलेट हम्म। ट्रेन का जो लिया है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडिया की तरफ से। क्योंकि किसी भी कंट्री से ले सकते थे, चाइना से भी ले सकते थे या कहीं और से भी, हमारे पास तो फ्रेंच से भी ऑफर वगैरह था, लेकिन जापान को दिया है। तो इस चीज की ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि ये बिजनेस रिलेशंस। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पे आप कोई भी चीज बना लीजिए, बिक जाती है। हम लोग अच्छी चीज के उसमें नहीं रहते, मिल जाए यही बहुत होता है। तो हमारे पास एक्चुअली बहुत अच्छा चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उससे पहले वो बिक जाती है। थोड़ा सा अगर कपड़ा खराब भी होगा तो लोग ले लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, क्योंकि मिलेगा नहीं, नहीं तो अगर नहीं लिया तो। कार भी इसी तरीके से थी, हम लोगों को बुक करनी पड़ती है। यहाँ तो आपको पूरा लोन मिलेगा, एवरीथिंग मिलेगी, उसके बाद भी आप कार उठा के ले जाओगे। लेकिन अब इंडिया में आहिस्ते आहिस्ते चेंज आ रहे हैं, तो वो डेवलप हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन जो पहले की एक प्रॉब्लम नजर आती थी, आजकल ये हमारे लिए एक एसेट है। इतनी बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है। और सभी कंट्रीज जो है इसलिए इंडिया में आना चाहते हैं कि आप कोई भी चीज आप बना लीजिए, बिक जाएगी, यहाँ पर बिकेगी। तो ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी। उसके अलावा कल्चरल हम लोग काफी मिलते जुलते हैं, कई चीजें हमारी सेम है, लेकिन कई चीजों में हम टोटली ऑपोजिट। जैसे कि इनका टाइम का जो वो है, थिंकिंग है, टाइम को बिल्कुल लूज नहीं करते हैं और हमेशा ऑन टाइम होते हैं। और हमारे यहाँ उसमें थोड़ा सा ढील ढाल रहती है। तो कई बार वो अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा देर में चले गए तो क्या फर्क पड़ गया पर यहाँ पे एकदम फर्क पड़ जाता है, 5 मिनट भी लेट हो तो ये मुश्किल होती है। तो ये चीजें हम सीख सकते हैं, कई जगहों में बहुत काम भी करती है कि आप टाइम पर अगर सब चीज चल रही हो तो ठीक रहता है। जैसे यहाँ इनकी ट्रेन कभी लेट कम ही होती हैं, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ये एक चीज है। दूसरी जो सभी सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि इंडिया में सफाई हो, क्लीनलीनेस यहाँ पर है। नेचर भी कुछ ऐसा है और उसके अलावा भी लोगों का कुछ नेचर ऐसा है कि ये लोग हम्म। गंदा नहीं करते हैं। कई हम्म। बार ये लोग मुझसे कहते हैं कि ये कैसे सफाई का होगा, मतलब ये जो आइए हम सफाई करें, मैंने कहा ये वर्ड ही गलत है। आप इसको चेंज कीजिए। जो सारे नेता लोग हैं इन सबको ये अपना जो नारा है उसको चेंज करना चाहिए। आइए हम सफाई करें नहीं होना चाहिए, उसको हम्म। चेंज करके बोलना चाहिए हम लोग गंदा नहीं करेंगे। अगर आप गंदा नहीं करोगे तो सफाई करने की जरूरत ही नहीं। वो यहाँ पर होता है, जापान कोई सफाई नहीं करता है, पर ये गंदा नहीं करते। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि इस चीज को हमें सीखें कि हम लोग गंदा कर देते हैं, सब जगह ऐसी वैसी फेंक देते हैं। उस नेचर को थोड़ा सा चेंज करें। और बचपन से यहाँ सिखाया जाता है। और यहाँ पर आपको पता है स्कूल में सारे बच्चे अपने आप सफाई करते हैं। पता नहीं इंडिया में वो चीज़ आ सकती है या नहीं आ सकती, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी उससे। लेकिन यहाँ पर सारे बच्चे स्कूल के जो होते हैं, यहाँ पे कोई टॉयलेट के लिए कोई अलग कर्मचारी नहीं होता है, यू नो दैट। जब तक सफाई करना नहीं आएगा, सीखेंगे नहीं, तो अपने लाइफ में भी फिर वैसे ही रहता है। वो आदत पड़ जाती है, वो गलत हो जाती है। यहीं पर जब छोटे बच्चे होते हैं उसी टाइम आदत बनाई जाती है। वो जो मैं एक चीज देखता हूँ यहाँ पर सफाई के बारे में, वो मैं सोचता हूँ कि इंडिया में क्यों नहीं ये आ सकती। मैं चाहता हूँ कि कभी, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री वो तो एकदम उनकी बात पर सब चीज हो जाती है। वो अगर एक दिन सायरन बजा दें, मतलब हफ्ते भर का रखें कि सायरन बजेगा 15 मिनट के लिए और सब चीज रुक जाए जहां पर भी है, और सब वहीं उतर के सफाई करो। अपने घर के आगे सफाई करो, अपने दुकान के आगे सफाई करो, गाड़ी के आगे सफाई करो, बस के आगे सफाई करो, 15 मिनट के लिए रोक दो, सायरन बजा दो। इस तरीके से अगर एक
मतलब टोटली डिफरेंट काम नहीं किया जाएगा तो इंडिया को सफा मतलब अब जापान जैसा बनाने में बड़ा लंबा टाइम लगेगा। पर एक बार इस तरीके से करके दिखाया जाए कि सफाई करने की क्या वैल्यू है तो नेचर ही चेंज हो जाएगा। फिर दूसरी ट्रू। हमारी पैकेजिंग की नहीं, हम लोग पैकेजिंग में बहुत कम बिलीव करते हैं, दिखने में कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जापान पैकेजिंग के पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए जापान इंडिया से जापान के लिए जो एक्सपोर्ट है कम हो जाता है कई चीजों में। वो जिसमें पैकिंग चीज वाली होती है वो नहीं आ पाती यहाँ पर, क्योंकि ये उस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और उसको पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो वो भी अगर हम लोग अपने नेचर में ले आए, अपने एक्सपोर्ट में लेकर आए उस चीज को, तो वो भी एक काम हो सकता है। मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकते हैं इंडिया से ज्यादा जापान में। एक्सपोर्ट जापान के लिए सब चीजें हमारे हम्म। पास हैं और हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर ऑफ हम्म। कोर्स मैं टूरिज्म लाइन का हूँ, टूरिज्म लाइन के लिए जो सोचना हमारा चाहिए। बुद्धिस्ट सेक्टर है, इनके हम्म। टोटल 8 हैं, 8 में से 7 जो हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ बुद्धा है वो इंडिया में है। सिर्फ एक लुम्बिनी नेपाल में है, तो बाकी हम्म। सब इंडिया में। ये जो हम्म। चीजें किसी और वर्ल्ड में है नहीं, तो हम्म। इसकी वैल्यू जो है, इसके वैल्यू को और ज्यादा समझना चाहिए और हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर इस पूरे बुद्धिस्ट सेक्टर को ठीक कर दिया जाए हम्म। तो सभी की, क्योंकि हमारे जो गरीब लोग हैं मोस्टली आपको बिहार और यूपी एरिया में ही होते हैं और सारे बुद्धिस्ट सेक्टर उसी एरिया में है। तो अगर इसको ही दिया जाए तो आई थिंक दिस ओनली कैन प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट दैट कई चीजों की, कई स्कूल्स वगैरह उससे चल सकते हैं, हमारे हम्म। इनकम बढ़ सकती है। जापान ट्रू। से बुद्धिस्ट का जो ट्रैफिक है कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि कैसे बढ़ सकते हैं, कई तरीके हैं उसके। तो टूरिज्म हम्म। एक ऐसी चीज है जो कि इस हम्म। पर इंडिया सोच सकता है। आजकल इंडिया से बहुत ज्यादा जापान में आ रहा है हाँ, और यस बिकॉज ऑफ द मेरी येन आई गेस। येन इतना गिरा हुआ है तो येन भी है और उसके अलावा वीजा भी जरा आजकल इजीली मिल जा रहा है, इजीली मिल क्योंकि जाते आपको हैं। पता हाँ। है कि इंडियंस नहीं आ पा रहे थे, वीजा नहीं मिलता था। पर अच्छा। 2015 से वीजा रिलैक्स हुआ है, हम्म। 2015। हम्म। और मेरी कंपनी को भी उस टाइम मौका मिला था हाँ। तो शुरू और करने का। मैं पहले से अब तो करता था। आपको मतलब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, आपको तो जिकन आ गया, मतलब आपको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है यस, हम चाहते हैं और आए। ये चीज मैंने बहुत पहले बोली थी कि चाइना यहाँ पे नंबर 1 था पहले से अच्छा। टूरिस्ट भेजने के लिए, और चाइना हम्म। से ज्यादा पॉपुलेशन अब हमारी हो गई है। अब नाउ वी आर नंबर 1। वी आर नंबर वन टोटली। तो तो वी आपने कैन, जो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ वैसे ही हम तो चाइना से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ तो हाँ वो हाँ, भी टोटली। मेरा वो था गेस कि इंडियंस हाँ। बहुत आएंगे और ये कोरोना के बाद सबसे ज्यादा ये कंट्री आगे बढ़ेगी। कोरोना 3 साल आपको पता है कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन उसके हाँ। बाद ही ज्यादा बढ़ी। प्रॉब्लम कुछ और हो गई। ये हाँ। एक्चुअली इनका टारगेट 25 का था, 2025 का, वो 24 में ये ऑलरेडी क्रॉस कर गए। यस, मैंने वही देखा। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, दूसरी चीज है कि 25 में जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था इतने लोग आएंगे, वो 24 में आ गए। इनके पास फैसिलिटी नहीं, दैट कई यस, चीजों में वो भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने देखा। हाँ। प्लानिंग उनकी डिस्टर्ब हो गई, इतना टूरिस्ट आ गया है। तो हम्म। वो तो चल जाता है कि बस अब थोड़ा बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन इनकी प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि होटल भी हम्म। फुल नहीं चल रहे थे। लाइक हम्म। करीब 30%, 70% चल रहे थे, 30% स्टाफ ही नहीं है काम करने वाला, तो नहीं खोल रहे थे वो कमरे वगैरह। अब हम्म। इस साल देखा है इन्होंने, और देखिए अगले साल कैसा होता है। अगले साल पूरा इस इक्विप्ड कर देगा वो। यस, अगले साल अब जापान है। इनकी तैयारी पूरी है। Yes. अब इन्होंने देख लिया है वही। ना कि इतनी So, चीजों की जरूरत है, तो अब उसके हिसाब से ये लोग ये लोग बनाएंगे। बनाएंगे, हाँ। प्लानिंग इनकी अच्छी होती प्लानिंग तो एकदम बहुत ही तगड़ा होता है। और आपने जब बोला कि अगर हमारे देश में स्कूल में अगर कब आएगा, अगर मैं सोच रही थी कि एक अच्छे से स्कूल में दिल्ली में एक बोले कि बच्चे आज से आप लोग स्कूल क्लीन करोगे, टॉयलेट क्लीन करोगे, क्लासरूम, तो आप सोचिए क्या हो सकता है है। ये हिम्मत किसी किसी एक प्रिंसिपल में आनी चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल पे या किसी स्टेट में आ जाए कि हम लोग ऐसा करेंगे। हिम्मत आनी चाहिए। पर ये कोई गलत चीज नहीं है। पहले हाँ ऐसा कि भाई ये सब ऐसे लोग मिल जाते थे, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते सबको सीखना पड़ रहा है। जापान में आपको पता ही है कि काम करने वाले कोई लोग नहीं मिलते हैं यहाँ पर, सारा काम सब लोगों को अपने आप ही करना पड़ता है। हमारे ऑफिस में कोई चाय पिलाने वाला नहीं होता है यहाँ पर, तो सब काम अपने आप करते हैं, तो उसकी आदत वही पड़ी तो। हुई और कुछ सबको अलग नहीं लगता है। लेकिन इंडिया में हाँ। तो
मतलब हम लोगों को आदत ही नहीं होती है जब तक कोई करके नहीं दे। इस चीज को चेंज करना पड़ेगा अगर चेंज हमें की एक बहुत डेवलप्ड ज़रूरी कंट्री, है। ट्रू, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ट्रू, डेवलप में आप डिग्निटी ऑफ लेबर चाहिए होती है। ट्रू, यहाँ पर वेरी सब ट्रू। आपको पता ही है कि ड्राइवर और गाइड और यानी कि किसी रेस्टोरेंट का स्टाफ सबको बराबर की नजर से देखा जाता हुँ, है। तब कोई उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, कोई ओए करके नहीं बुला सकता। तो हमारे यहाँ देश में डिफरेंट है। तो जब तक ये डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं आएगा तो अब आप अपने आप को डेवलप्ड कंट्री नहीं कर पाएंगे, कह पाएंगे। ठीक है, हम एग्ज़ैक्टली, लोग स्टिल काफी चीजें सुधर गई हैं और काफी चीजें सुधरनी है, सुधरेंगी, सभी चीज सुधरेंगी। एक एक आगे ही बढ़ना है, पीछे तो हटना नहीं है। ट्रू, ज़रूर कुछ ना कुछ सुधरेगी। ठीक होता है। हाँ, और हमारे लोग अभी डिफरेंट कंट्रीज़ और जापान में आ रहे हैं, दे कैन सी दैट हाउ क्लीन दिस कंट्री इज़ एंड स्पेशली तो सुधरेगी, थोड़ा-सा टाइम हो लग सकता है, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे पीपल वी हैव टू आल्सो इंस्पायर जा जब हम जाएँगे थोड़ा-सा इंस्पायर करके आएँगे। तो है ना? तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और दर्शक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो मुझे भेज सकते हो। हम बस ये बस शुरुआत है। मार्कस को और भी हम लाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि ही इज़ एन एक्सपर्ट बहुत सारे टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। ये क्लीनिंग को लेके ही हम बहुत सारे एक एपिसोड कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे प्लानिंग कर सकते हैं। And because we all are responsible and both countries we have been traveling, we have been seeing and he's 50 years, I'm 21 year. अभी भी बच्ची हूँ जब से 21 year मतलब बच्ची बायोलॉजिकल एज से नहीं बोल रही हूँ तो आप लोग हंसेंगे तो मतलब my 21 year he's 50 year but anyways वही हम जरूर लाएंगे मार्कसान को और बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे. So thank you so much for your precious time from your busy schedule because Asahi is busy. थैंक यू नुपुर सन। एंड बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ, कई कई बार काम किया है, स्पेशली मेरे कोनिचिवा जापान के लिए ना, जो कि इंडिया में होता है। उसके आप एमसी हैं और मुझे अच्छा लगता है। आपके बोलने का स्टाइल, आपके बातचीत करने का तरीका अच्छा है। और हम दोनों ही इस तरीके से ना, क्योंकि हम लोगों को देख के ही इंडिया के बारे में लोग सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो हमें अपने इंडिया का एम्बेसडर बोला जाता है कि कोई भी इंडियन बाहर होगा तो वह एम्बेसडर की तरह है। हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करना है और संबंधों को जितना अच्छा आगे कर सकते हैं हम लोग पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। जरूर करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद एंड आरिगातो गोजाइमास. नमस्ते. नमस्ते, अरिगातो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.